बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इससे पहले मैं इसी एक्सरसाइज के दोनों क्वेश्चंस अलग अलग वीडियोस में अपलोड कर चुका हूँ। कल वाली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अपलोड कर दिया था। उम्मीद है आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, आप उसको लाजमी देखें ताकि आपका एक सीक्वेंस बन के चलता रहे। ठीक है, तो आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक आसानी के साथ पहुंच सकें। और मैथमेटिक्स की जो न्यू बुक है, हम सबको मालूम है 2021 में वो आई थी, लेकिन 2022 में उस बुक के अंदर जब न्यू एडिशन आया दोबारा से, तो वो किताब अपडेट हुई। कुछ सवालात जो थे, काफ़ी सवालात जो थे वो चेंज हो गए। तो अक्सर बच्चे ऐसे हैं जिनके कमेंट्स भी मेरे पास आ रहे हैं कि दूसरी जगह पर उन बच्चों को वो क्वेश्चंस नहीं मिल पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं इस तरह से, तो आप उन बच्चों से इस वीडियो को लाजमी शेयर करें ताकि उन्हें भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो जाए और ताकि उन्हें ये जो न्यू बुक जो है उसके तमाम क्वेश्चंस एक ही चैनल पर, मेरे इसी चैनल पर मिल सके। ठीक है, तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में इसने हमें कहा है कि इसमें हमें क्या करना है, हमने इसमें एलसीएम मालूम करना है। ठीक है, एलसीएम मालूम करना है। एलसीएम क्या है, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आए। एलसीएम होता क्या है? एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। किस तरह से किया जाता है? बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूँ। क्वेश्चन में इसने हमें यहाँ पे दिया है कि 27 a पावर 4 b पावर 5 और साथ में इसने दिया c² एंड 81 a b² और c का पावर 8। अब देखें, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने मालूम करना था एचसीएफ में क्या करना होता है, हमें क्या करना था, जितने भी हमारे पास टर्म दी हुई थी उसको हम अलग अलग सॉल्व कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमें एक साथ ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो किस तरह से सॉल्व करते हैं, तो जल्दी से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हमने इसमें क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट नज़र आ रहे हैं, इनको हमें एक साथ लिखना होगा यहाँ पर। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, हमने इसको अलग अलग लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने इसको एक साथ ही लिख कर सॉल्व करना है। यहाँ पर दिया हुआ 27, यहाँ पर दिया 81। अब हमें मालूम है ये 27 और 81 किसके टेबल में आते हैं, ये आते हैं 3 के टेबल में। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 3, और 3 का टेबल इस पर हम पढ़ते हैं। तो 3 हमें मालूम है, 3 9 जा हो जाएगा 27, और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3 7 जा 21। दोबारा हम 3 से करेंगे तो 3 3 जा हो जाएगा 9, और 3 9 जा 27। दोबारा 3 से हो जाएगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 1 जा 3। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक ये हमारा एलसीएम मुकम्मल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जो हमारे यहाँ पर फैक्टर्स निकले हम उसको निकलेंगे इस तरह से, 3 × 3 × 3। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिख लिया। कितनी मरतबा आया था 3? 4 मरतबा आया था। 4 मरतबा मैंने इसको यहाँ पर लिख लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 3 3 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आएगा 9, 9 3 से मल्टीप्लाई करेगा 27 आएगा, और 27 जब 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 81। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब बात आ गई है जो हमारे जो वेरिएबल्स हैं, ये क्या दिए मैं यहाँ पर A B C, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हमारे पास A भी है, B भी है और साथ में C भी है। अब देखें हमें क्या करना है। अब अक्सर जो लोग होते हैं, अक्सर टीचर्स होते हैं, वो ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करवाते हैं, जिस तरह से हमने इसको अलग अलग करके लिखा है, वो क्या करते हैं, जो वेरिएबल्स हैं इसको भी अलग अलग करके लिखवाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है क्वेश्चन में। अब पिछली वीडियो में जो हमने एचसीएफ किया था उसका क्या तरीकाकार था, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल्स हैं उसके ऊपर जो पावर है, जो सबसे छोटा पावर आपको नज़र आए वो सिर्फ आपने यहाँ पर लिखना होगा। लेकिन इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने ये करना होगा, जो सबसे बड़ा पावर आपको नज़र आए सिर्फ आपको वो पावर यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पर ए है, ए के ऊपर पावर 4 है, यहाँ पर पावर आपको 1 नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा, जो बड़ा पावर यानी कि 4 आ जाएगा। बी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सी का पावर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पावर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा इसका आंसर। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ। देखिए यहाँ पर आपको 24 नज़र आ रहा है, यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 300 है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है मैंने आपको भी बताया था। तीनों कोफिशिएंट जो हैं हम उसको एक साथ लिखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। अब तीनों को एक साथ में लिख चुका हूँ, इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। 2 से सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा
टू वन ज़ा टू, टू टू ज़ा फोर, और यहाँ आ जाएगा 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो आ जाएगा वैसा का वैसा। 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ चला जाएगा तो 2 5 ज़ा 10, ज़ीरो उतर जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा। दोबारा ये 2 से करते हैं हम इसको, 2 6 ज़ा 12, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 25, और यहाँ आ जाएगा 75। ठीक है, सिंपल सी बात है, बार बार ये आपको बहुत अच्छे से आता है, इसलिए इसको ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो दोबारा इसको 2 से करते हैं, 2 3 ज़ा 6, और इस पर टेबल अगर नहीं लग रहा तो ये आ जाएगा वैसा का वैसा, 25 आ जाएगा और 75 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको करते हैं 3 के साथ, तो 3 के साथ जब ये हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, और 25 पर 3 का टेबल नहीं लगेगा, और उसके बाद इस पर लग जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6, 1 यहाँ चला जाएगा तो ये बन जाएगा 3 5 ज़ा 15। उसके बाद आपको नज़र आ रहा है 5 के टेबल से होगा, तो 1 ये आ जाएगा हमारे पास वैसा का वैसा, 5 5 ज़ा 25, और 5 5 ज़ा दोबारा से 25, लास्ट में हम आ जाते हैं यहाँ पर 5 1 ज़ा 5, और 5 1 ज़ा 5। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमें क्या करना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया था, उसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये जितने भी आपको फैक्टर्स निकले हुए नज़र आ रहे हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, ये हमने इसको कर लिया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, इन सबको आपस में इसको हमने मल्टीप्लाई करवा, तो जब इन सबको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 600, और उसके बाद यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है हमें क्या दिया हुआ है, इसमें वेरिएबल दिया हुआ है पी क्यू, और साथ में से दिया है यहाँ पर हमें आर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये देखना है कि सबसे बड़ा पावर इनमें कौन सा है। पी पर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, सबसे बड़ा पावर 5 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। क्यू पर आ जाते हैं, क्यू का पावर यहाँ 3 है, 4 है, यहाँ पर 1 है, तो सबसे बड़ा पावर यहाँ पर 4 है, तो मैं 4 को यहाँ पर लिख देता हूँ। और आर का पावर हमें नज़र आ रहा है कौन सा सबसे बड़ा, इधर 4 है, यहाँ 5 है, और यहाँ पर 8 है, तो इसका मतलब आर का पावर भी कौन सा हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा आर का पावर 8। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ गए। अब देखें इस क्वेश्चन में किस तरह से ये सॉल्व करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, तो आप क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अब देखें हमने क्या करना होगा, यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम, तो इसको यहाँ उतार लेते हैं कि 21x² और माइनस का 14x, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है। कॉमन क्या निकलेगा हमारे पास, ये हमारे पास निकलेगा कॉमन 7x। 7x का टेबल जब हम इस पर पढ़ेंगे तो 7 3 ज़ा 21, x जब x² से करेगा तो हमारे पास x बच जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब 7 जब 14 से करेगा हमारे पास यहाँ आ जाएगा 7 2 ज़ा 14, x जब x से करेगा हमारे पास x कैंसिल हो जाएगा। इससे आगे मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या करना, हमने इसको सिंप्लीफाई करना, तो मैं इसको यहाँ पर उतार लेता हूँ कि 3x² माइनस का 5x और प्लस का 2। ठीक है, अब देखें यहाँ पर तीन आपको टर्म नज़र आ रही हैं। 3 टर्म जब भी नज़र आती हैं तो हमने क्या करना होता है, वहाँ पर हमने मिडल टर्म ब्रेक करनी होती है। मिडल टर्म ब्रेक काफ़ी बार मैं आपको सिखा चुका हूँ पिछली वीडियोज़ में, तो यहाँ पर भी हम इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जो आपको नंबर नज़र आया उसको यहाँ वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। अब ये 2 3 से मल्टीप्लाई करेगा हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, अब 6 की मिडल टर्म किस तरह से ब्रेक होगी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये 3x² आ जाएगा वैसा का वैसा। और 6 को किस तरह से मैंने सिंप्लीफाई करना है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूं तो 6 बन जाए, और प्लस या माइनस करूं तो ये बीच में जो आपको 5 नज़र आ रहा है ये बन जाए। तो 6 के जब हम फैक्टर्स निकालेंगे तो हमारे पास वो क्या बन जाएंगे, वो बन जाएंगे माइनस का 3x और माइनस का 2x, और ये प्लस का 2, ये आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें माइनस का 3 माइनस का 2, ये क्या बन जाएगा माइनस का 5। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 हमारे पास आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब हम कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमारे पास यहाँ आएगा 3x, तो हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा x माइनस का 1। यहाँ पर आपको कॉमन क्या निकलता हुआ नज़र आ रहा है, कॉमन निकलेगा हमारे पास माइनस का 2, तो यहाँ पर बस बच जाएगा x और माइनस का 1। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट स्टेप होगा जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो आपको जो बाहर आपको नंबर नज़र आ रहे हैं इसको हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में। यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3x माइनस 2, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा x माइनस का 1। अब देखिए हमने क्या करना है, हमें मालूम क्या करना था, हमें मालूम करना था LCM। एलसीएम हमें मालूम करना था। अब एलसीएम क्या मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है। अब देखिए पिछले सवाल जो हमने किए हैं, 2 सवाल, इसी क्वेश्चन के 2 पार्ट जो हमने किया वो बहुत ज़्यादा आसान थे। ऐसे क्वेश्चंस आप पिछली छोटी क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं, इस वजह से वो फार्मूला मैंने नहीं लिखा था। ये क्वेश्चन कुछ चेंज है, इस वजह से मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। तो आप भी ध्यान में रखिएगा कि एलसीएम मालूम करने का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन
फैक्टर्स। ठीक है, क्या करना होगा हमें, कॉमन फैक्टर्स जो भी हमारे पास निकलेंगे उसको हमने क्या करना है, उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हमारे पास यहाँ पर क्या निकले हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर निकला था इसका, ये इसको मैं इस तरह से लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है हमारे पास, 3x-2 है, यहाँ पर भी 3x-2 है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि LCM इज इक्वल टू, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर एक मरतबा के 3x-2। अब देखें जो हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं हम उसको लिख देते हैं। यहाँ पर आपको 7x नज़र आ रहा है तो 7x को यहाँ लिख देता हूँ, और साथ में x माइनस का 1 नज़र आ रहा है, इसको भी मैं लिख देता हूँ। ये हमारा आंसर आ गया है। अब हमने क्या करते हैं, इसको बस हम तरतीब से लिख देते हैं। LCM बराबर है इस तरह से कि 7x x माइनस का 1 और साथ में 3x माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन आपके सामने लिख चुका हूँ। अब यहाँ पर आपको वही एक्सप्रेशन नज़र आ रही है जिसमें मिडिल टर्म ब्रेक होती है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर उतार लेते हैं कि x² प्लस का 11x और प्लस का 28। अब देखें यहाँ पर 28 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब क्या है, इस 11 को हमने इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि प्लस या माइनस करें तो 11 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 28 बन जाए। अब हमने क्या करना होगा, 28 के फैक्टर्स निकालने होंगे। तो इस क्वेश्चन को अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोज़ में काफ़ी मरतबा आपको ये चीज़ मैं सिखा चुका हूँ। तो ये किस तरह से हो जाएगा, हमारे पास ये बन जाएगा x² और प्लस का 7x प्लस का 4x और प्लस का 28। अब देखिए 7 में 4 जमा करूँगा 11 आ जाएगा, और यही 7 जब 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास 28 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन हमारे पास निकलेगा x, ये हमारे पास बच जाएगा x प्लस का 7, और यहाँ हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 4। तो यहाँ पर भी हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा, x प्लस का 7। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, बाहर हमारे को जो नज़र आ रहा है वो लिख देंगे अंदर x प्लस का 4, और ये 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं तो इन दोनों में से एक ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 7। यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आ जाते हैं इस पर, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि x² प्लस का x माइनस का 12। तो इसको भी किस तरह से करना होगा कि 12 को हम जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12 आएगा। तो इस 1 को इस तरह से सिंप्लीफाई करें कि मल्टीप्लाई करें तो 12 बन जाए, और माइनस करें तो ये क्या बन जाए हमारे पास, ये बन जाए 1। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस का 4x और माइनस का 3x, और ये आ जाएगा माइनस का 12। अब देखें 4 में से 3 चला जाएगा, हमारे पास 1 बच जाएगा, और यही 4 जब माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस का 12। तो ये किस तरह से बनेगा, देखें कॉमन इसका निकलेगा हमारे पास x, तो इधर हमारे पास आ जाएगा x प्लस का 4, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब माइनस हमारे पास कॉमन आएगा, साथ में 3 भी आएगा। यहाँ भी हमारे पास क्या बच जाएगा, x प्लस का 4। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं, क्या बनेगा हमारे पास, x माइनस का 3, और ये जो 2 ब्रैकेट्स नज़र आ रहे हैं इन दोनों में से इसको एक मरतबा लिख देंगे। यहाँ तक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको पहले ही बताया था, LCM का फॉर्मूला क्या होता है। LCM का फॉर्मूला होता है कि कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कराते हैं किसके साथ, नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा LCM क्या होगा, अब कॉमन फैक्टर क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पर x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है। इसका मतलब क्या है, हम इसको ही लिख देंगे एक मरतबा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास x प्लस का 4, और नॉन कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पर x प्लस का 7, और यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा x माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है, और मेरी पूरी कोशिश है आपको अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझा दूं ताकि आपके साथ बड़ी आसानी हो जाए हर तरह के पेपर्स में, चाहे आपके मंथली टेस्ट हो, चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो। इस वजह से मेरी पूरी कोशिश है अच्छे से अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझा दूँ। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 5 में हम आगे हैं। क्वेश्चन आपके सामने उतार चुका हूँ। 3 आपको एक्सप्रेशन नज़र आई हैं, तीनों को अलग अलग मैंने लिख दिया है। जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं। तीनों में मिडिल टर्म ब्रेक होनी है तो किस तरह से होगी, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 18 आएगा। तो इस 11 को किस तरह से सिंप्लीफाई करें कि मल्टीप्लाई करें तो 18 बन जाए, प्लस करें तो हमारे पास 11 बन जाए। तो किस तरह से बनेगा, ये इसको हम यहाँ लिख देता है कि 6x², और ये 11x आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो इसको मैं किस तरह से सिंप्लीफाई करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूँगा कि 9x और प्लस का 2x
और ये प्लस का 3 ये आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें 9 में 2 प्लस करूँगा मेरे पास 11 आ जाएगा, और इसी 9 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। सिंपल है, तो हम कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है, तो हमारा कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पर 3x। तो यहाँ हमारे पास बच जाएगा 2x, और साथ में हमारे पास यहाँ क्या बच जाएगा 3। अब देखिए यहाँ भी 2x प्लस 3 है, ऊपर भी 2x प्लस 3 है, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कॉमन क्या निकलेगा प्लस का 1। तो यहाँ पर हमारे पास 2x प्लस 3 ये आ जाएगा वैसा का वैसा। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो बाहर आपको नज़र आ रही है उसको हम एक साथ लिख देंगे 3x प्लस 1 को, और इसको 2x प्लस 3 को, इसको भी हम यहाँ लिख देंगे एक साथ। देखिए यहाँ पर भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है, तो किस तरह से इसको हम करेंगे, माइनस का 1 3 से मल्टीप्लाई करेगा, हमारे पास आएगा माइनस का 3, यानी कि इस -2 को किस तरह से सिंप्लीफाई करें कि मल्टीप्लाई करें तो -3 बने, और जब वैसे प्लस या माइनस करें तो माइनस का 2 बन जाए। किस तरह से करेंगे, 3x स्क्वायर तो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। और हमने क्या करना होगा, यहाँ पर हम यहाँ लिखेंगे माइनस का 3x और प्लस का x, और ये माइनस का 1 आ जाएगा वैसा का वैसा। अब देखें माइनस का 3 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा माइनस का 3 आ जाएगा, और इसी माइनस का 3 में जब प्लस का 1 जाएगा हमारे पास आ जाएगा माइनस का 2। इसका मतलब बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन हमारे पास सिंपल सी बात है, यहाँ निकलेगा 3x, तो हमारे पास यहाँ बच जाएगा x, और साथ में यहाँ बच जाएगा माइनस का 1। अब देखें यहाँ भी माइनस x माइनस 1 है, यहाँ भी x माइनस 1 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कॉमन क्या निकलेगा यहाँ पे प्लस का 1, तो यहाँ भी हमारा x माइनस 1 आ जाएगा वैसा का वैसा। तो ये ब्रैकेट बाहर जो आपको नज़र आ रही है रकम है, इसको हम एक ब्रैकेट में लिखेंगे कि 3x प्लस का 1, और ये जो दो ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम एक साथ लिख देंगे एक ही ब्रैकेट में कॉमन निकाल कर, यानी कि इधर आ जाएगा x माइनस का 1। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं इस तरफ, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ -4 है, यहाँ पर 3 है, ये हमारा बन जाएगा माइनस का 12, यानी कि 11 को किस तरह से सिंप्लीफाई करें, मल्टीप्लाई करें तो 12 बने माइनस का, और वैसे प्लस या माइनस करें तो ये माइनस का 11 बन जाए। तो किस तरह से करेंगे, ये 3x स्क्वायर जो है ये तो हमारे पास आ जाएगा वैसा का वैसा। यहाँ हम लिख देते हैं माइनस का 12x और साथ में प्लस का x, और ये प्लस का 4 उतर जाएगा वैसा का वैसा। कॉमन आपको निकलता हुआ नज़र आ रहा होगा, कॉमन यहाँ हमारे पास निकलेगा 3x, तो बचेगा हमारे पास क्या x बच जाएगा, और माइनस का 3 4 12, और x से x कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी आपको x माइनस 4 नज़र आ रहा है, यहाँ भी आपको x माइनस 4 नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कॉमन यहाँ क्या निकलेगा, हमारा कॉमन यहाँ निकलेगा प्लस का 1, तो ये x माइनस 4 भी हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा वैसा का वैसा। तो बाहर जो आपको रकमें नज़र आ रही हैं उसको हम एक साथ लिखेंगे कि 3x प्लस का 1 ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और ये जो x माइनस 4 है 2 मरतबा, इसको हम कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा एक मरतबा। यहाँ तक बात बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके फार्मूले में। फार्मूला मैंने आपको बताया था, एलसीएम मालूम करने का फार्मूला क्या होता है, वो होता है कॉमन फैक्टर को हम मल्टीप्लाई करा देते हैं किससे, नॉन कॉमन फैक्टर के साथ। तो एलसीएम हमारा क्या निकलेगा, एलसीएम हमारा निकलेगा, कॉमन फैक्टर क्या देगा, यहाँ पर 3x प्लस 1 है, यहाँ पे 3x प्लस 1 है, यहाँ पे 3x प्लस 1 है, इसके अलावा तो कोई भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 1 को यहाँ लिख देते हैं इस तरह से, ठीक है। बाकी नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा 2x प्लस 3, उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 2x प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है x माइनस का 1, तो उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ x माइनस 1 को। यहाँ हमारे पास है x माइनस का 4, तो उसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ x माइनस का 4। तो यहाँ हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन बुक में जिस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक में जिस तरह से ये आंसर दिया हुआ है उसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि 3x प्लस का 1, ठीक है, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर है कि x माइनस का 1 और 2x प्लस 3, और लास्ट में हमारे पास है x माइनस का 4। इस तरह से बुक में आपको आंसर दिया हुआ नज़र आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। मेरी पूरी कोशिश थी आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीके से क्वेश्चन समझा दूं, और यकीनन आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। तो ये हमारा यहाँ पर पार्ट नंबर 5 भी मुकम्मल हो गया। अब हम आ जाते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 6 में हम आ गए हैं। ये क्वेश्चन कुछ चेंज है, इस वजह से मैंने जो फार्मूला है वो आपके सामने लिख दिए हैं। हालांकि ये फार्मूला वो फार्मूला है जो हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद मैंने आपके सामने अच्छे से लिख दिए हैं। अब देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, यहाँ पर लिखा हुआ है कि x स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर। अब देखें ये फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a क्या हमें मालूम है, वो क्या है, वो हमारे पास x है, b हमारे पास क्या है, वो है y है। अब देखें a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ये लिखा हुआ सामने a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर किसके बराबर होता है,
ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, यानी कि क्या हो जाएगा ये होता है ए प्लस का बी और ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला है, ये है ए क्यूब माइनस का बी क्यूब, आपके सामने लिख चुका हूँ पहले से ही। किसके बराबर होता है, ए माइनस बी और साथ में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ डायरेक्ट। ये हो जाएगा ए माइनस का बी और साथ में ए स्क्वायर प्लस का ए बी और साथ में प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गई होगी। ये भी सिंप्लीफाई हो गया, ये भी सिंप्लीफाई हो गया। अब आपके सामने यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्या लिखा हुआ है कि x का पावर 4 प्लस का x स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का y का पावर 4। अब देखें ये तीन टर्म आपको नज़र आ रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर मिडल टर्म ब्रेक करने की कोशिश हम करेंगे, लेकिन क्या है मिडल टर्म ब्रेक यहाँ पर नहीं हो सकती। ये इसकी कंडीशन बिल्कुल इस तरह से है कि इसकी मिडल टर्म ब्रेक हम नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होगा, हम इसको यहाँ पर लिख देंगे वैसा का वैसा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, हमने आपको यहाँ पर पढ़ाया था कि एलसीएम का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या होता है कि कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई हमने करना होता था नॉन कॉमन फैक्टर्स के साथ। ठीक है, अब देखें यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, यहाँ पर है एक्स प्लस वाई, यहाँ पर एक्स माइनस वाई, यहाँ पर है एक्स माइनस वाई और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस का वाई स्क्वायर। तो ये दोनों कॉमन आपको निकलते हुए नज़र आ रहे होंगे। तो एक्स माइनस वाई जिसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस तरह से कि एक्स माइनस का वाई। ठीक है, बात समझ में आपको आ गई होगी। उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, ये रह गया हमारे पास, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई और प्लस का वाई स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हमारे पास ये रह गया एक्स प्लस वाई, उसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एक्स प्लस का वाई। लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, लास्ट में हमारे पास ये खुद बच गया, क्योंकि हमारे पास ये सिंप्लीफाई नहीं हो सका, इसलिए हम इसको लिख देंगे वैसा का वैसा। यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा एक्स का पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का वाई का पावर 4। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखें यहाँ पर इसको इस तरह से लिखने की एक वजह है, वजह ये है कि बज़ाहिर दर हकीकत हमारा आंसर आ चुका है, लेकिन किताब में आपका आंसर जिस तरह से दिया हुआ है हमको उसी तरह से इसको लिखना पड़ेगा। अब देखें ये एक फार्मूला है, कौन सा फार्मूला है, एक्स माइनस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये फार्मूला आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये वाला फार्मूला है। कौन सा, कि ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर। अब हमें मालूम है ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए क्यूब माइनस के बी क्यूब के। इसका मतलब है ये किसके बराबर हो जाएगा पूरा, ये बराबर हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस के वाई क्यूब के। ठीक है, ये दोनों इस चीज़ के बराबर आ गए। बाकी हमारे पास जो बचेगा इसको हम यहाँ पर लिख देंगे वैसा का वैसा के एक्स प्लस का वाई और साथ में एक्स का पावर 4 प्लस का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस का वाई का पावर 4। स्टूडेंट्स ये आ गया हमारा इसका आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, इस वजह से हो सकता है आपको थोड़ी सी इसमें परेशानी हो सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि बुक में जो इसका आंसर दिया हुआ है, हो सकता है आपकी बुक में आपको ये आंसर दिया हुआ हो कि यहाँ पर आपको प्लस नजर आए और यहाँ पर आपको माइनस नजर आए, तो आप उसकी करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर प्लस आएगा। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 भी मुकम्मल हो गया। तमाम पार्ट्स मेरी पूरी कोशिश थी कि अच्छे से अच्छे तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझा दूँ। तो स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझाने का अंदाज़ आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। मज़ीद ये कि मैथमेटिक्स का कोई ऐसा टॉपिक है जिसे आप सीखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं, ताकि उस पर एक मैं अलग से वीडियो बनाकर अपलोड कर दूं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है आप इसको लाजमी लाइक किया करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ लाजमी इसको शेयर किया करें, ताकि उन्हें भी पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। तो अब हमारी मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।